मतलब आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं ना यहाँ पे भी। तो जैसे ओवैसी साहब को आप जानते हैं? जी जानते हैं। उनका भी एक पार्टी है AMM, तो उनके प्रति क्या रुझान है आपका, क्या मत है? जैसा उनका अगर पार्टी आवेंगे तो हम लोग तैयार है, देंगे। जी जी। पिछले बार किसको वोट? आरजेडी को वोट दिए। देश में आप देखते हैं मसला होता है आप लोगों के खिलाफ, जैसे NRC हो, वक्फ बोर्ड हो या CA हो, कुछ भी होता है तो ये सबसे पहला आवाज कौन उठाता है? इसके जो विधानसभा चुनाव आने वाला इस बार पता चल रहा है कि AMM भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, तो क्या रुझान रहेगा आप लोगों का? MI भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। वोट गिराते हैं? जी वोट गिराते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब अंसारी। किसको वोट देते हैं? मतलब किसको वोट देते आ रहे हैं अभी तक? शुरू से आरजेडी को। जब डिबिया जमाना के तेल आदि था ना, डिबिया लालटेन, जब से ही लालटेन के साथ है हमारे घर के परिवार सदस्य भी। अब हम पिछले बार दिए थे लालटेन को ही दिए थे, मगर अब लालटेन के जमाना खत्म हो गया। ओवैसी साहब अपने पार्टी को सीट यहाँ अगर लड़वाते हैं तो पूरा फुल सपोर्ट है उनका, कोई चीज का ऐसा नहीं है। हम लोग क्योंकि इसको वोट देते देते हम लोग कोई चीज का फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग चुके हैं क्योंकि अब तक परिहार प्रखंड में कुछ भी नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग मिल गए, प्लस चाचा है। थोड़ा सा उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों में, क्योंकि सब नए वोटर्स हैं और कुछ लोग पुराने वोटर्स भी है, तो ये लोग इन लोगों का AMM के प्रति, यानी ओवैसी साहब की जो पार्टी है AMM, उनके प्रति इन लोगों का क्या रुझान है। आज इन्हीं से हम बेबाकी, जो आप लोग बोलते रहते ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाइए, तो यहाँ पे नवयुवक है, कुछ नए वोटर्स है जो इस बार 2025 में वोट गिराएंगे और कुछ पुराने वोटर्स है जो कंटिन्यू वोट देते आ रहे हैं। जी हाँ, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। फिलहाल एक चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास अंसारी। कहाँ घर हुआ? परिहार सोहरबा टोला पर। सोहरबा टोला पे। आप लोग शुरू से वोट किसको देते आ रहे हैं? हम लोग तो अब जैसा जो मोहम्मद जिसका बहुमत देखते उसका देते हैं। मतलब आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं ना यहाँ पे भी। तो जैसे ओवैसी साहब को आप जानते हैं? जी जानते हैं। उनका भी एक पार्टी है AMM, तो उनके प्रति क्या रुझान है आपका, क्या मत है? अभी तो अपना जलवा कुछ देखा है नहीं यहाँ। अभी तो मोदी का शोर चल रहा है, तो मोदी को देते जा रहे हैं लोग, है ना। बट तभी भी जैसा उनका अगर पार्टी आवेंगे तो हम लोग तैयार है, देंगे उनका। देखिए, बहुत अच्छी बात चाचा जी बोले हैं कि अगर उनका पार्टी आवेंगे तो हम लोग जरूर देंगे, मतलब समर्थन रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ भी इस देश में होता है, NRC हो, CA हो, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, अभी फिलहाल मसला, सब पे जो अगर सबसे पहला कोई संसद में आवाज उठाता तो वो है ओवैसी साहब। आप देख रहे हैं, और सभी जो यहाँ के जो भी मुसलमान भाई लोग हैं, सबकी आंखें निगाहें भी उसी पे गड़ा रहता है कि यही बंदा है जो सवाल उठाएगा। बाकी जो हर पार्टी से है, जबकि मुस्लिम नेता, विधायक, सांसद, ये ऐसा नहीं है कि एक ही है सिर्फ ओवैसी साहब। आप सपा से है मुस्लिम सांसद विधायक, प्लस उसके बाद RJD से है मुस्लिम सांसद विधायक, प्लस उसके बाद कांग्रेस से है, लेकिन कोई संसद में आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है सिवाय ओवैसी साहब का। इसीलिए जब वोट की बारी आती है, साफ ओवैसी साहब के नेता लोगों का कहना है कि जब वोट की बारी आती है तो हमारे मुसलमान भाई क्यों नहीं हमारे तरफ विश्वास करते हैं। तो इसी को हम ग्राउंड लेवल पे आज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नवयुवक लोग मिल गए हमें मुस्लिम समाज से, और फाइनली चाचा जी ने बोला कि हमारे यहाँ संगठन नहीं है AMM का, अगर संगठन हो जाए तो हम लोग मजबूती के साथ उनका समर्थन करेंगे। परिहार विधानसभा में हूँ अभी मैं फिलहाल, और परिहार विधानसभा के ही लोग हैं। जी हाँ, उनसे कुछ और भाई लोग हैं, थोड़ा इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आदिल रजा। वोट गिराते हैं? जी। कब से गिरा रहे हैं? पिछले बार से वोट गिरा रहे हैं। तो पिछले बार किसको वोट? आरजेडी को वोट दिए उससे। और घर के और भी जो सदस्य है उससे पहले किसको वोट दिए हैं? RJD को ही। जी। तो आप जैसे, मतलब कि कुछ भी देश में आप देखते हैं मसला होता है आप लोगों के खिलाफ, जैसे NRC हो, वक्फ बोर्ड हो या CA हो, कुछ भी होता है तो ये सबसे पहला आवाज कौन उठाता है? ओवैसी साहब। तो आप लोग का वोट ओवैसी साहब की तरफ क्यों नहीं जाता है? पार्टी उसका अपने यहाँ नहीं है, संगठन नहीं है यहाँ। परिहार विधानसभा में पार्टी नहीं है, संगठन नहीं। तो साहब सब क्या नाम बताया है? मोहम्मद आदिल रजा। देखिए, आदिल राजा साहब का भी कहना है कि यहाँ पे कोई पार्टी संगठन नहीं है, जिसके कारण आप मजबूरन RJD को वोट देते हैं। जी। तो इस बार क्या है, 2025 के जो विधानसभा चुनाव आने वाला, इस बार पता चल रहा है कि AMM भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, तो क्या रुझान रहेगा आप लोगों का? MI भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। पूरा समर्थन रहेगा आपका? जी देंगे हम लोग वोट उन्हीं। अच्छा, कंटिन्यू आप देख रहे हैं RJD को कंटिन्यू 3 बार पूर्वे जी, उसके बाद ऋतु जायसवाल टिकट देते आ रहा है, तो कभी आप लोग के मन में होता है कि RJD से परिहार में भी RJD को, मतलब RJD से मुसलमानों को टिकट मिले, ऐसा होता है क्या? मन रहता है? जी।
हम लोग काफी साल से हम लोग लगे हुए प्रयास, लगे हुए प्रयास में के लेकिन टिकट नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। क्यों, क्या कहा जाता है? आला कमान जो आपका नेता होगा कहता होगा ना कि भैया आई बार नहीं अगले बार मिलेगा टिकट। इस बार क्या 2025 में यहाँ से बिहार विधानसभा से मुसलमान को टिकट मिलेगा? नहीं लग रहा, उम्मीद नहीं लग नहीं लग रहा। नहीं। तो आप देख रहे हैं आदिल राजा साहब बेबाकी से बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोचे हैं फिर बोल रहे हैं कि नहीं उम्मीद नहीं लग रहा है। तो मतलब खाली वोट देते जाएंगे लेकिन टिकट आपके मतलब समाज से नहीं मिलेगा। नहीं हमें नहीं लग रहा है कि मिलेगा, सिर्फ हम लोग वोट दे रहे हैं बस। खाली वोट दे रहे हैं बस, हो गया। भैया इधर सीट आइए, मिलना थोड़ा अभी चाहिए था। आइए इधर, थोड़ा बात रखिए इधर आइए। सीट मिलना चाहिए था। हम क्या नाम है, आप वोट गिराते हैं? जी वोट गिराते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब अंसारी। किसको वोट देते हैं? मतलब किसको वोट देते आ रहे हैं अभी तक? शुरू से आरजेडी को। जब डिबिया जमाना के तेल आदि था ना, डिबिया लालटेन, जब से ही लालटेन के साथ है हमारे। मतलब घर के हाँ, परिवार मतलब सदस्य भी। हाँ, अब हम पिछले बार दिए थे लालटेन को ही दिए थे, मगर अब लालटेन के जमाना खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, हम बार बार सोचते हैं कि परिहार विधानसभा से कोई मुस्लिम विधायक कैंडिडेट खड़ा हो, वो कैंडिडेट खड़ा होता नहीं है मुस्लिम। तो टिकट देगा आरजेडी तभी ना खड़ा होगा, अपने से कैसे खड़ा नहीं, अपने से टिकट सीट देता ही नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? आशा उम्मीद है कि टिकट मिलना चाहिए एक बार? नहीं, हाँ? हाँ आशा उम्मीद तो बहुत पिछले बार भी लगाए थे, मगर अब खत्म हो गया। तो इस बार मतलब कि आप साफ अगर आपके समाज से टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई आरजेडी को वोट डालने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। एक आरजेडी को पूछने पाछने आता है क्या हो रहा नहीं हो रहा, मोहल्ला में कुछ भी नहीं है। हर चीज में आवाज उठाते हैं, उवैसी साहब बिल फाड़ते हैं, उवैसी साहब। इसे वोट डालने से क्या फायदा? साफ साफ देखिए, मतलब कहीं ना कहीं अब ओवैसी साहब के प्रति लोगों को जागरूक हो रहा है। जो लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अपना मुसलमान भाई नहीं समझ रहे ओवैसी साहब को, तो वाकई में जो भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है एमएम के लिए कि भैया बहुत तेजी से जो नए पीढ़ी के लोग हैं, नए जनरेशन है, जो नए वोटर्स है, वो ओवैसी साहब के प्रति बहुत आकर्षण हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलाम अंसारी। वोट गिराते हैं? जी गिराते हैं। आप वोट किसको देते हैं? आपके घर वाले सब किसको वोट देते हैं? आरजेडी के देते हैं। आरजेडी को ही? जी। क्या आशा उम्मीद है आरजेडी से कुछ आपके लिए करेगा, मतलब आपके समाज के कुछ लिए? करवे नहीं करता तो क्या उम्मीद रखूं आप? अब उम्मीद टूट चुका है। जी। अगर मान लीजिए 2025 में आपके समाज से कैंडिडेट आता है तो एक बार फिर सोचेंगे? हाँ सोचेंगे। अगर नहीं आता है आपके समाज से तो फिर अच्छी बात नहीं है, मिलना चाहिए मेरे से इधर से। अगर यहाँ पे एएमएम चुनाव लड़ती है तो वैसे साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो अगर उनकी पार्टी अगर चुनाव परिहार से लड़ती है तो क्या आपका क्या समस्या? हम सब वोट गिराएंगे, वो हर कुछ में वो सब हमको सके, चाहे कुछ भी होता है तो मेरे से के लिए खड़ा होते तो उसके लिए तो पहले वही खड़ा होता है। जी। तो आप लोगों को भी फर्ज है कि हम भी खड़ा हम तो खड़ा हो गए, हम तो विजयी बनाएंगे उसको जिताकर। और देख रहे साफ साफ कह रहे हैं कि अगर परिहार विधानसभा से उनकी पार्टी आती है तो हम लोग जरूर समर्थन करेंगे। खड़ा हो गए, 100 गुना मिल के वोट देंगे। अच्छा। लेकिन आप लोग का पहला चॉइस है एमएम? हाँ। कि एमएम अपना कैंडिडेट उतारे तो हम लोग समर्थन करेंगे। जी, वो सब हर कुछ में मेरे सबके लिए खड़ा होता है। क्या बात। तो 100 बात की एक ही बात है, साफ साफ इनका कहना है कि हमारे जो मसले होते हैं, जो मुद्दा होता है, सबसे पहले ओवैसी साहब खड़ा होते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है नदीम अंसारी। जी हाँ, क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे ये कि देखिए हम लोग शुरू से वोट दे के आ रहे हैं। मेरे घर वाले पिछले बार आप भी आरजेडी को दिए थे, और जो 2025 में आने वाले हैं, अगर ओवैसी साहब अपने पार्टी को सीट यहाँ अगर लड़वाते हैं तो पूरा फुल सपोर्ट है उनका। कोई चीज का ऐसा नहीं है। हम लोग क्योंकि इसको वोट देते देते हम लोग कोई चीज का फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग चुके हैं, क्योंकि अब तक परिहार प्रखंड में कुछ भी नहीं हुआ है। आप लाइव दिखा सकते हैं। लाइव जी। जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं आप लोग, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आप लाइव दिखा सकते हैं। अब तक परिहार प्रखंड में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, ये इन्हीं के मोहल्ले का ये पुल है, और इस पुल की थोड़ा सा हालत मैं दिखा दूं। अपने कैमरामैन से कह देता इस हालत दिखा दो, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये पुल ही है क्या आपके यहाँ का? जी। अगर वाकई में जो विधायक सांसद यहाँ जीतते अगर काम किए रहते तो ये पुल आज बहुत अच्छा होती। बहुत अच्छा आज हालत है कि कभी आप आते जाते तो डर लगता है पुल पर? लगता है जी। गाड़ी भी 4 चक्का भी आता है तो पूरा पुल हिलने लगता है। कब गिरेगा गारंटी ही नहीं है इसका। इतना मोटा मोटा पिलर दिया हुआ, 2-2 छत डाला हुआ है, बताइए। तो साफ साफ क्या सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार हम लोग के लिए, बताइए।
तो साफ साफ देखिए कहना है इन लोगों का कि देखिए साफ साफ इन लोगों का कहना है कि भैया इतना मोटा मोटा पिलर दिया गया है लेकिन छड़ आप देखेंगे तो वाकई में 2 है। इतनी बड़ी घोटाला जो होता है हमारे यहाँ वाकई में। और वहीं जब कोई न्यूज वाला पुल पुलिया का दिखाता है तो कहता है इसको काम धंधा नहीं है, खाली पुले पुलिया दिखाता है। अरे यार घटिया पुल बनाओगे तो पुल ना दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाएगा तो स्कूले का ना दिखाएगा कि देखिए टीचर साहब इतना पैसा तनख्वाह लेते हैं, आज दिखाते पढ़ाते बच्चा को कुछ नहीं है। तो विशेष आप देख रहे यही है। और इस बार वाकई में अगर आरजेडी सावधान नहीं हुए तो उनके लिए बहुत खतरा की घंटी है कि जो कंटिन्यू परिहार विधानसभा में आरजेडी के साथ खेला होता आ रहा है इस बार भी वही खेला होगा। साफ साफ कहना है भाई लोगों का कि इस बार हमारे समाज से कैंडिडेट चाहिए। इस बार आरजेडी से जो भी प्रत्याशी आएगा हमारे समाज का होना चाहिए, इन लोगों का कहना है। और नहीं आएगा तो हमारा पार्टी आ चुका है ओवैसी साहब का और हम ओवैसी साहब की तरफ देखेंगे। और वो भी ओवैसी साहब का संगठन यहाँ नहीं है, इसलिए अगर ओवैसी साहब का परिहार में संगठन आ गया तब हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ ओवैसी साहब, ओनली ओवैसी साहब। क्या जी जी जी। चलिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जो भी एएमएमएम को चाहते हैं उनके दीवाने हैं, आप लोग प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ओवैसी साहब तक ये वीडियो पहुंचे और अपना संगठन परिहार विधानसभा में वो मजबूत करे। क्योंकि हमारे नवयुवक आप देख रहे हैं भटक रहे हैं, कंटिन्यू आरजेडी को वोट दे दे के थक चुके हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं आरजेडी को हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। विशेष आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।